नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, बिहार में बड़ी बहस छिड़ चुका है। चुनावी साल है, चुनाव नवंबर में होना है और कांग्रेस जो है नई राजनीतिक का राह अपना लिया है। क्या कांग्रेस युवाओं के में कन्हैया कुमार और कृष्ण अल्लारू के तहत बिहार में अपना नया राह बना रहा है? क्या कन्हैया कुमार के चेहरे और दम पर बिहार में कांग्रेस चुनाव जीतना चाहता है या चुनाव लड़ना चाहता है? क्या राजद को कांग्रेस झटका दे रहा है कन्हैया कुमार को आगे करके? ये बड़ा सवाल दोस्तों बिहार में खड़ा हो चुका है और चर्चा हो रहा है राजनीति के गलियारों में। अब आप लोग बोलिएगा दीपक जी इस तरह की, क्योंकि बीते अनुसार बिहार में कांग्रेस चुनावी साल के समय महज अब 7 महीने चुनाव बचा है और कांग्रेस जो है यहां पद यात्रा निकालता है। दोस्तों, पद यात्रा का नाम क्या है? नौकरी दो, पलायन रोको। अब ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि सामने तेजस्वी यादव है, महागठबंधन में बड़े चेहरा है, एलओपी है, विपक्ष बिहार के विपक्ष नेता है। जब विधायक दल की बैठक हुआ था तो तब जो है तेजस्वी यादव के जो विधायक राजद को चुन लिए थे। कांग्रेस जो समर्थन नहीं करके वो आला कमान पे फेंक दिया और कन्हैया कुमार सबसे पहले कृष्ण अल्लारू को जो है चुनावी कांग्रेस प्रभारी बिहार का बनाकर भेजता है। और जिस तरह से अल्लारू जो है अपने ताबड़तोड़ बयान से युवाओं को अपने प्रति जोड़ने का जो सिलसिला चालू करता है, वो एक अलग मैसेज आता है। इसी बीच दरमियान एक मैसेज आता है कि राहुल गांधी नई राजनीति का नींव रखने के लिए तैयारी कर रहा है, कृष्ण अल्लारू भी। तो उन्होंने कन्हैया कुमार कहीं दूर के नहीं है, बिहार के हैं, बेगूसराय जिला उनका जन्म स्थान है, वहां के रहने वाले निवासी हैं। अब दोस्तों समझिए, कन्हैया कुमार को भी जोड़ते हैं तो बड़ा बहस छिड़ जाता है विपक्ष में। एनडीए घटक दल में जदयू और भाजपा जो है चर्चा स्टार्ट कर देते हैं कि तेजस्वी को बड़ा मुश्किल। जिस कांग्रेस को राजद अपना पिछलगुआ मानता था, अब वह कांग्रेस सामने सामने राजद को धमकी दे रहा है। ये तमाम सवाल अब खड़ा हो रहा है दोस्तों। अब आइए हम पहले मुद्दा से बात करते हैं कि कांग्रेस का जो ये पद यात्रा है और वह पश्चिमी चंपारण से जो है स्टार्ट किया गया है गांधी जी के पद यात्रा की जगह से। तो उस पद यात्रा का नाम जो है आप लोगों ने सुना, पलायन रोको। नौकरी दो, पलायन रोको। इसका अगुवाई कन्हैया कुमार, कृष्ण अल्लारू, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। ये जो कांग्रेस जो एक यात्रा निकाला, इस यात्रा से सीधा मांग कर रहा है कांग्रेस कि बीते 20 साल में जिस तरह से बिहार सरकार, नीतीश कुमार और एनडीए सरकार में पलायन हुआ है बिहार से, ये निंदनीय है। और जिस तरह से बिहार के युवाओं को बेरोजगार किया गया, ये सवाल कांग्रेस जैसे ही खड़ा किया कि विपक्ष के जदयू के बड़े शीर्ष नेता राज्यसभा सांसद संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष, ने कहा कि ये कांग्रेस का ही देन है। 90 के दशक तक कांग्रेस के ही राज में जो है यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग पलायन हुए। तो कांग्रेस क्या बोलेंगे पलायन के मतलब? पहले अपना हिसाब किताब तो दे। इसी पे जो है जदयू के एक प्रवक्ता हैं अभिषेक झा,
उनका बयान आता है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है राजद का पिछलगुआ। अब जो है कांग्रेस नई राजनीतिक जो है रच रहा है कि अब वो अपने जो आगे है राजद क्षेत्रीय पार्टी उसे अब धमकी दे रहा है कि जो चाहेंगे अब मुझे उस तरह का सीट अब मांग नहीं करेंगे, अपने हिसाब से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों अभिषेक झा का कहना है कि जिस तरह से हमने दिल्ली में केजरीवाल को हराया, सत्ता से बाहर किया, अगर आप एनाकानी करोगे तो आपको भी हराएंगे। ये जदयू के प्रवक्ता है अभिषेक झा। वह कांग्रेस का राजनीतिक समीकरण जो है रखता है। इसी तरह बीजेपी के एक प्रवक्ता है, उसने कहा कि ये कांग्रेस का यात्रा नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर चल रहा है। तो दोस्तों अब ये तमाम बातें मैंने आपके बीच रखा। खबर यह है, क्या ये सही में राहुल गांधी का नई रणनीति है? क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे करके तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा मुश्किल खड़ा कर रहा है? क्योंकि जिस कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद यादव बिहार से दूर रखा, 19 में लोकसभा चुनाव में तो दिया टिकट, लेकिन जब वो लड़ा था तो उस समय सीपीआई से लड़े थे, तो समर्थन नहीं किया लालू प्रसाद यादव। जो अंदरूनी सूचना है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में, क्योंकि कन्हैया कुमार का वक्तव्य अच्छे हैं, बोलते भी अच्छे हैं, युवा को जो आकर्षित भी करते हैं। और बीते कुछ सालों में तेजस्वी यादव भी अब कम नहीं है, बिहार के युवाओं के चहेते हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के युवाओं के लिए, क्योंकि अब चर्चा हो चुका है कन्हैया कुमार महागठबंधन के सीएम फेस होंगे या तेजस्वी यादव। क्योंकि जब कांग्रेस के नेता से पूछा जाता है कि महागठबंधन के सीएम फेस कौन होंगे, तो वह सीधे कहता है कि हमारे आला कमान इसका फाइनल करेंगे और अभी वो चुनाव के समय होगा, अभी हमारा कोई नहीं है सीएम फेस। जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आप लोग जानते हैं कि तेजस्वी के फेस पे चुनाव लड़ा था महागठबंधन। लेकिन इस बार क्या है इस बार कांग्रेस की नई रणनीति की बिहार में जो है कांग्रेस तेजस्वी यादव को अपना सीएम नहीं मान रहा है। और जो बीजेपी आरोप लगा रहा है, क्या ये सही है जदयू कि कांग्रेस और राजद में अब सब ठीक नहीं है? क्या महागठबंधन के अंदर भी खींचातानी चल रहा है सीटों को लेकर और मुख्यमंत्री फेस को लेकर? क्या रियली में राहुल गांधी नई राजनीतिक का आगाज कर रहा है बिहार में? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का एक मैसेज हरियाणा का चुनाव मैसेज देता है कि कांग्रेस अपने पुराने दमखम पे आना चाह रहा है, लेकिन राजद के प्रवक्ता का बयान है कि दोस्तों राजद का कहना है कि ये कांग्रेस की युवा यात्रा जो है ये महागठबंधन को मजबूती पहुंचाएगा। क्योंकि जब कन्हैया कुमार से भी बात किया गया तो कन्हैया कुमार भी इस बातों से नकारा कि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव के समय तय होगा कौन सीएम कौन। तो कन्हैया कुमार से यह भी सवाल हुआ क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी इससे नकारा। बोला ये यात्रा की बात हो, यात्रा जिस तरह से हम लोग निकाले हैं, नौकरी दो पलायन रोको। क्या 20 साल में नीतीश कुमार के शासनकाल में नौकरी नहीं मिला? क्या बिहार 20 साल में पलायन कितने हुए? ये अब तमाम सवाल होने लगा है। और बिहार में कांग्रेस जो है अलारू कृष्ण अलारू के तहत जो है युवाओं में जोश साधने का कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नई राजनीति का आगाज कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में बीते वर्षों से करीब 30 से 32 साल से कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में खत्म हो चुका है। पिछले ही चुनाव में 70 सीट पे लड़ने के बावजूद भी 19 सीट मात्र कांग्रेस जीतता है। लेकिन कांग्रेस 2024 की लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर किया।
राजद से भी बेहतर किया कि 3 सीट जो है लोकसभा में राजद के पास, कांग्रेस के पास है। 4 राजद के पास है और कांग्रेस, और इससे बेहतर ऐसे ही 20+ सीट होता है, 25 सीटें हो जाता है। तो कांग्रेस अपने आप को बिहार में मजबूती दिखा रहा है। तो दोस्तों, बड़ी बहस, बड़ी खबर यही है, कृष्ण अल्लारू और कन्हैया कुमार के तहत कांग्रेस नई राजनीति का जो है नींव रख रहा है बिहार में, और तेजस्वी यादव के लिए क्या एक बड़ा मुश्किल खड़ा कर रहा है। क्या बिहार में राजद कांग्रेस में सब सही चल रहा है? क्या बिहार में राजद क्या अब अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है? क्या यह कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगा, या एक नई गठबंधन का दिख रहा है? क्योंकि बिहार में अब सवाल खड़ा हो रहा है, बिहार का सीएम कौन? बिहार की जनता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? बिहार की जनता क्या चाहता है? बिहार की जनता का राय नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल, और नीतीश कुमार जिस तरह से 15 साल लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को दिखाता है कि यह कार्यकाल उस समय का क्या रहा और 20 साल का क्या रहा, तो बिहार की जनता अब तय करेगा। लेकिन राजनीतिक दल भी उधर भी जो है, विपक्षी तरफ भी जो है, बीजेपी अब नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं अपना सीएम पद, मुख्यमंत्री पद। एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे सुपुत्र जिस तरह से होली के समय विजय चौधरी और संजय झा के कंधे पे जब हाथ रखा, तो ये भी एक मैसेज जाता, और ये भी एक फोटो जो है राजनीतिक चर्चे का विषय बनता है कि क्या निशांत कुमार भी अपना ताकत दिखा रहा है अपने बड़े शीर्ष नेताओं का कि हम ही हैं नीतीश कुमार के बाद, और आप लोग को मानना पड़ेगा कि निशांत कुमार ही अब नीतीश कुमार के बाद उनके सुपुत्र ही जदयू के, एनडीए के बड़े नेता हो सकते हैं। तो बड़ा बहस है दोस्तों, निशांत कुमार अगला सीएम होंगे या तेजस्वी यादव होंगे या कन्हैया कुमार होंगे? अब बिहार में बड़े चर्चा है, बड़ी खबर है। कांग्रेस ने नई राजनीति का आगाज किया है, कांग्रेस जो है नई राजनीति का नींव रखा है। कांग्रेस जो है अब बिहार में पद यात्रा के तहत जो है नौकरी दो, पलायन रोको के तहत जो है बिहार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। पश्चिमी चंपारण से जो है कांग्रेस ने यात्रा शुरू किया है, जिसमें अगुवाई कन्हैया कुमार को बनाया गया है, और कृष्ण अल्लारू, पप्पू यादव के बारे में भी बताया जा रहा है कि पप्पू यादव भी। तो क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार के को लेकर बिहार में नई राजनीतिक साधने का प्लान है? क्या बिहार में तेजस्वी के सामने महागठबंधन में ही कन्हैया कुमार को रखा जा रहा है? क्या एक कन्हैया या तेजस्वी बिहार के सीएम महागठबंधन की तरफ से कौन होगा? बड़ा सवाल, बड़ा जो है बहस छिड़ चुका है बिहार में। आप लोग का क्या राय दोस्तों? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।